देखिए, पटना का नामचीन पीएमसीएच अस्पताल क्या सिर्फ कहने को ही नामचीन अस्पताल है? क्योंकि लगता तो यही है, क्योंकि दलित बच्ची वहां जाती है, पहले तो उसको बेड नहीं मिलता है, बहुत तड़पती है। उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वहां पहुंचते हैं, भारी नोक झोंक के बाद बेड मिलता है और आखिरकार वह हार ही जाती है, उसकी मौत हो जाती है। तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष साधु पासवान हैं। कैसे देखते हैं इस तरह की घटना को जो पीएमसीएच में हुआ? मैं घोर निंदा करता हूं और बिहार सरकार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से मैं इस्तीफा की मांग करता हूं और बिहार के डीजीपी और बिहार के जो होम मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार जी, उनसे मैं मांग करता हूं कि 24 घंटा बीतने के बाद भी पीड़ित परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिला और ना ही दोषी व्यक्ति पकड़ाए। मैं शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करता हूं और स्पीड ट्रायल चलाकर दोषी व्यक्तियों को तत्काल हाजत के अंदर रखा जाए, फांसी की सज़ा होनी चाहिए। चिराग पासवान को भी कुछ कहेंगे, क्योंकि चिराग पासवान अपने आप को बड़े दलित नेता कहते हैं, लेकिन अब तक उनका शायद जहां तक मुझे जानकारी है ट्वीट भी नहीं आया है। देखिए, जो दलितों का वो रक्षक नहीं, दलितों का भक्षक है। और सिर्फ मुजफ्फरपुर की बेटी की जो घटना हुई वो तो शर्मनाक है ही। अभी तक वो व्यक्ति अभी तक चुप क्यों है? अभी तक उनके पार्टी के लोग चुप क्यों हैं? जब मैं तो धन्यवाद देता हूं हमारे सहयोगी दल के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जो हैं राजेश राम जी को, ये घटनास्थल पर गए और इनके प्रयास से उस लड़की के साथ एडमिशन लिया गया, लेकिन 9 घंटे के बाद। दूसरी बात है कि चिराग जी के खुशबू नाम की लड़की औरंगाबाद में इन्हीं के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश महासचिव के बेटा के द्वारा एक पासवान की लड़की को कार से हत्या कर दिया गया, गाड़ी चढ़ाकर। यही चिराग पासवान को दिल में पसीजा नहीं, आँख में आंसू नहीं आया और वो जो दोषी व्यक्ति है उसको बचाने का काम किया चिराग पासवान। उन्होंने ये नहीं समझा कि वो पासवान की लड़की हमारे समाज की बेटी है। उस बेटी को हत्या किया गया उनके प्रदेश के पदाधिकारी के द्वारा, बेटा के द्वारा। लेकिन चिराग पासवान उसे हत्या नहीं, उसे कहते हैं कि ये दुर्घटना है। यही तो है दलितों का रक्षक, यही अपने आप को दलितों का रक्षक कहने वाला एक दलितों पासवान के बेटियों के साथ हत्यारा है ये सब। क्या लगता है, दलितों के रक्षक होने का दिखावा करते हैं सिर्फ चिराग पासवान? ये तो बिहार के पासवान को समझना होगा कि अभी तक 48-24 घंटे हो गए, अभी तक ना खुशबू नाम की जो लड़की के साथ जो दुर्घटना हुआ, हत्या हुआ, उसको चिराग पासवान बोलते हैं दुर्घटना। अपने पार्टी के लोगों को बचाते हैं। मुजफ्फरपुर में जिस बेटी की हत्या हुई अभी तक दोषी व्यक्ति नहीं पकड़ाया। डबल इंजन की सरकार है, वो सरकार में सहयोगी दल हैं, अभी तक उनके ओर से न ट्वीट आया न फेसबुक पर उन्होंने मांग किया या नीतीश कुमार से मांग करना चाहिए इस्तीफा का, अभी तक उन्होंने नहीं किया। इसलिए बिहार के पासवान को समझना होगा कि ये रक्षक नहीं, ये भक्षक है। दूध की रखवाली बिल्ली कभी नहीं कर सकता है। सर, ये तो दूसरों की बात हुई, आपने उनके कर्तव्य याद दिला दिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं उस दलित बच्ची के लिए या आगे क्या करेंगे? मैं जाऊंगा, हमारे पार्टी की ओर से एक टीम बन रही है, मैं जाऊंगा। मैं पटना में नहीं था, मैं बिहार से मैं बाहर था। मैं कल परसों में आया हूँ यहाँ पे, परसों मैं आया हूँ। मुझे घटना की जानकारी मिली, मैं निश्चित तौर पर जाऊंगा, पीड़ित परिवार से मिलूंगा और प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते अपने प्रकोष्ठ का तमाम बिहार में जितने हमारे जिला अध्यक्ष हैं सभी को मैं चिट्ठी लिख रहा हूं कि 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के साथ साथ कैंडल मार्च होनी चाहिए। आर्थिक मदद भी करेंगे? निश्चित तौर पर
क्या है, हमारे समाज ही नहीं, पासवान के बात नहीं, दलित के साथ किसी के साथ हत्या हो, ये सबसे पहले हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं पहले पीड़ित परिवार से मिलूं। चिराग पासवान को लेकर एक और अंतिम सवाल लेंगे सर। उनके विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है, वो भी जनरल सीट से, क्या कहेंगे? लड़े, लोकतंत्र में, लोकतंत्र में किसी का रोक है क्या भाई? लेकिन जो भगवान सुबुद्धि इनको लेट से दिया, इनको तो लोकसभा में जनरल सीट से लड़ जाना चाहिए। तो ये बंदर घुरकी को जी मार रहे हैं। लड़े ना भाई, पहले इस्तीफा तो दे दें, इस्तीफा दे देना। अरे पहले केंद्र से इस्तीफा दें, मंत्री से पद से इस्तीफा दें, नहीं तो गुड़ खा रहे हैं, गुलगुले से परहेज कर रहे हैं। आप बिहार की जनता को मूर्ख बना रहे हैं कि हम लड़ेंगे, तो ढिंढोरा को ही पीट रहे हैं, डमरू बजा रहे हैं कि हम लड़ेंगे। भाई लड़ना तो लड़ना जाओ, साधु पासवान लड़ेगा तो ढिंढोरा पीटेगा कि हमको लड़ना हो तो हम लड़ेंगे। लड़ जाना चाहिए, लड़ जाना चाहिए, चिराग जी को लड़ जाना चाहिए। लेकिन जो नारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है, वो नारा इनका खत्म हो गया। कौन फर्स्ट हो गया? हाँ, अब तो देख ही रहे ना, एमपी बन गया इनका 11 जीजा, हाँ, आयोग के अध्यक्ष दूसरा जीजा, और बिहार जो उनके पार्टी के जो पासवान है, हाँ, उसको नसीबो होगा कि नहीं होगा, हाँ, झंडा धोते रहे और नारा लगाते रहे, देखो देखो कौन आया। अब उनके पासवान लोग वहाँ जूठा उठाते रहे, पिदानी उठाते रहे। चिराग जी की तो मानसिकता वही रहा है शुरू से। ये तो बर्मनवादी व्यवस्था में जीने वाले लोग हैं। तो क्या जाने दुखिया जाने सुखिया जाने दुखिया के भाषा। चलिए, तो आपने सुना, हमारे साथ साधु पासवान थे, राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं अनुसूचित जाति इकाई के। इनका कहना है कि सबसे पहले तो चिराग पासवान को इस्तीफा दे देना चाहिए, उसके बाद वो बात करें बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने का। और ये बता क्या रहे हैं कि लड़ेंगे, लड़ना है तो लड़ जाएं। आप सुन ही रहे थे पूरी बातचीत। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।